अक्सर पेंटर भाई मुझसे सवाल पूछते हैं कि सिरका में कितना थिनर डालना चाहिए। थिनर डालने के लिए कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है सिरका में। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जैसा आपको चलाने में लग रहा है। मैं अगर आपको बताऊं तो आप 20 से 25% डालें। इससे ज़्यादा भी अगर आपको लग रहा है तो आप डाल सकते हैं। अगर आपको आपका चलाने का तरीका ऐसा है कि आपको डालने की ज़रूरत है, नीड है, तो आप डाल सकते हैं। ये जो डोर आप देख रहे हैं इसके ऊपर हमने बेस बना रखा है, बेस कोट डाल रखा है। अब हम इसके ऊपर सैंडिंग करके टॉप कोट डालने वाले हैं। मैं इस वीडियो में बताना आपको ये चाहूँगा कि जो आप पेंट करते हैं पीयू और उसमें चमक नहीं आती है, उसका क्या रीज़न है, वो क्यों ऐसा होता है। तो मैं इसके अंदर आपको दिखाऊंगा कि कितनी चमक आती है और कैसे आती है। तो अभी फर्स्ट कोट हम डाल रहे हैं। जो भी डस्ट वगैरह है, सैंडिंग कर ली थी हमने बेस कोट की, जितना भी डस्ट वगैरह है उसको हम साफ़ कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं। साफ़ करने के बाद हम इसके ऊपर टॉप कोट डालेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हम टॉप कोट डाल रहे हैं। ये फर्स्ट कोट है, इसके बाद हम सेकंड डालेंगे और फिर उसकी सैंडिंग करेंगे, या फर्स्ट डालने के बाद ही हम सैंडिंग करेंगे और फिर टॉप कोट डाल के आपको दिखाएंगे। उसमें मैं आपको ये दिखाना ये चाहता हूँ कि अगर आपने पेंट डाल भी दिया तो भी आप अगर बफिंग नहीं करें तो भी काम चल जाएगा। यहाँ अगर आप देखेंगे तो देखिए ये सूख चुका है हमारा फर्स्ट कोट और ये ड्राई हो चुका है। इसके ऊपर अब हम सेकंड कोट डालेंगे। पहले हम सैंडिंग करते हैं। सैंडिंग आपको अगर आपने फर्स्ट कोट डाल रहा है तो आपको 600 नंबर से करनी है। बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाता है तो फिर तो आपको एक कोट एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर डस्ट नहीं है, जैसा कि हमारा आप ये देख रहे हैं इसमें डस्ट ना के बराबर है, तो हम 600 नंबर से सैंडिंग करेंगे और अच्छे से सैंडिंग करना है। आप ऐसा ना, कई बार क्या होता है कि क्लाइंट हो या पेंटर हो वो सोचते हैं कि ज़्यादा रेगमाल लगा देंगे तो सारा मटेरियल तो उतर ही जाएगा, फिर क्या बेनिफिट है मटेरियल डालने का। ऐसा नहीं होता। मटेरियल जब हम डालते हैं तो ऊबड़ खाबड़ हो जाता है, यानी कि ऊंचा नीचा हो जाता है। तो जैसे अगर आप इसमें देख रहे हैं कहीं से ऊंचा है कहीं से नीचा है, हल्की हल्की सी इसमें आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसको ठीक करने के लिए एक लेवल पे मटेरियल आ जाए, इसलिए हमें सैंडिंग करनी होती है। तो सैंडिंग से जितना मटेरियल उतरता है आप उतार दीजिए। 600 नंबर से अच्छे से पानी के साथ घिसाई कीजिए। फर्स्ट कोट की घिसाई आपको पानी के साथ ही करनी है। तो ये आप देखिए फर्स्ट को हम बहुत ही अच्छे से लगाएंगे और बहुत ही इसमें टाइम टेकिंग है। यहाँ पर हमारा रेगमाल लग गया था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यहाँ पर जो प्रॉब्लम थी उस पर और अच्छे से सैंडिंग करेंगे। वीडियो में शायद वो नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम है वो हमें यहाँ विजिबल हो रही है। पानी के साथ हम ये सैंडिंग कर रहे हैं और हम ये सैंडिंग तब तक करेंगे जब तक कि ये मटेरियल जो है इसका हट नहीं जाता, यानी जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो हटेगा नहीं, तब तक हमें इसकी सैंडिंग करनी ही पड़ेगी। सैंडिंग का ही असल गेम होता है। मटेरियल आप डालते हैं, मटेरियल में चमक होती है और आप उसके अंदर जब सैंडिंग करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा आपको लगेगा, मतलब कि सैंडिंग करने के बाद। अब तो आप ऐसे फर्स्ट कोट की चमक भी आप देख रहे हैं। इस पर हमने एक बार सैंडिंग कर दी है, सेकंड हम कर रहे हैं। सेकंड इन द सेंस कि 600 ही करी है, लेकिन जब थोड़ी बहुत कमी रह जाती है तो हमें दोबारा से करनी पड़ती है। तो उसी हिसाब से जो पेंटर ने थोड़ी कमी छोड़ दी थी उसको हम ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल से इसको एकदम हमें प्लेन करना है, मतलब कि इसमें कुछ भी ऐसा ना हो कि एक्स्ट्रा जो मटेरियल है वो नहीं रहना चाहिए। प्लस इसमें जो डस्ट है वो डस्ट भी नहीं होना चाहिए। साइडों में हमने ये वुड फिलर भर रखा है और इसके ऊपर भी हम कोट डाल देंगे। तो साइडों में आपको बफिंग नहीं करनी होती है। अगर आप बफिंग करते हैं उसमें तो मशीन आपको बहुत ही ध्यान से चलानी पड़ेगी। और जब आप मशीन चलाएँगे ऐसी जगह पर तो आपको वो स्लिप भी हो सकती है। इसलिए आप साइडों में अगर सैंडिंग बफिंग ना करें तो भी कोई ऐसा इशू नहीं है। आप फ्रंट पे अच्छे से कर दीजिए, उससे ही काम चल जाएगा। तो इसलिए हम ये सैंडिंग कर रहे हैं 600 नंबर से, जैसा कि मैंने बताया। इसको करने के बाद फिर मैं टॉप कोट डालेंगे हम लोग, और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि ये कैसा लगता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने ये टॉप कोट डाल दिया है। टॉप कोट डालने के बाद इतना इसमें जो शीन है वो आप देख रहे हैं, आपके सामने है। इतनी चमक इसके अंदर आती है टॉप कोट होने के बाद। अगर आप इसको मतलब इसकी बफिंग ना भी करें तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि इसमें चमक ही इतनी है। हमने 2 ही कोट डाले हैं, ऐसा नहीं है कि हमने 3-4 कोट डाल दिए। 2 ही कोट हमने इसके अंदर डाले हैं और इसमें बिल्कुल शानदार किस्म की चमक है। ना तो कोई इसमें रिपेयर नज़र आ रही है और ना ही, देखिए आप ध्यान से अगर नज़दीक से भी देखेंगे तो भी इसके अंदर कोई चमक नहीं है और इतनी इस शीन है इसके अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आई होगी।